हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की सूर शाम नामक पदों के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सूर शाम पद के रचयिता कौन है? उत्तर, सूर शाम पद के रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? उत्तर, कृष्ण की शिकायत बड़े भाई बलराम के प्रति है। तीसरा प्रश्न, यशोदा और नंद का रंग कैसा था? उत्तर, यशोदा और नंद का रंग गोरा था। चौथा प्रश्न, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? उत्तर, चुटकी दे देकर हंसने वाले ग्वाल बाल थे। पांचवा प्रश्न, यशोदा किसकी कसम खाती है अथवा गोधन की कसम कौन खाता है? उत्तर, यशोदा गोधन की कसम खाती है। छठवां प्रश्न, बाल कृष्ण किससे शिकायत करता है? उत्तर, बाल कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करता है। सातवां प्रश्न, बलराम के अनुसार किसे मोल लिया गया है? उत्तर, बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। आठवां प्रश्न, बाल कृष्ण का रंग कैसा था? उत्तर, बाल कृष्ण का रंग श्याम या काला है। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता अथवा कृष्ण बलराम के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर, बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है। वह कृष्ण से कहता है कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है, इसे मोल लिया गया है। इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? उत्तर, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि यशोदा और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है। यशोदा और नंद का रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है। तुझे उन्होंने मोल लिया है। वास्तव में यशोदा और नंद कृष्ण के माता पिता ही नहीं है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर, कृष्ण अपनी माता यशोदा से इसलिए नाराज है कि वह केवल उसे ही मारती है और बड़े भाई बलराम को गुस्सा तक नहीं करती। वह सिर्फ बलराम से प्यार करती है। चौथा प्रश्न, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? उत्तर, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायतें करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है, कहता है कि तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं लेकिन तुम तो काले हो। पांचवा प्रश्न, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है अथवा माता यशोदा कृष्ण की नाराजगी कैसे दूर करती है? उत्तर, कृष्ण के क्रोध युक्त चेहरे को देखकर, उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वह कृष्ण से कहती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त है, चुगलखोर है। वह गोधन की सौगंध खाकर कहती है कि वह ही उसकी माता और कृष्ण ही उसका पुत्र है। दोस्तों, अब आपको 4 या 6 वाक्यों में या 7 या 8 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, सूर श्याम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सूर श्याम पद में कृष्ण अपनी माता के सम्मुख अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलराम मुझे बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि तू नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। पद में कुछ जानकी माता के समय अपने ले आई बलराम की शिवाग्रत हो, तू तो मोल का लाया हुआ है। वे तो गोरे हैं और तू काला कैसे? हे माँ, इसी कारण मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता। अन्य सखाओं को भी वह मुझे चिढ़ाने के लिए सिखाता है। तू मात्र मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ को कभी डांटती तक नहीं। कृष्ण की इन भोली भाली बातों को सुनकर, क्रोधित चेहरे को देखकर यशोदा हंस देती है और कृष्ण का समाधान करने के लिए कहती है कि मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो।
दोस्तों अब आपको पद्य भाग को पूर्ण करके लिखना है। पहला पद्य, गोरे नंद। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दय दय हसत ग्वाल, सब सिखई देत बलवीर। दूसरा पद्य, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही, गोधन की संहौ, माता तू पूत। दोस्तों अब आपको अनुरूपता को लिखना है। पहला प्रश्न, बलभद्र बलराम, कान्ह इसका उत्तर है कृष्ण। दूसरा प्रश्न, जसोदा माता, नंद इसका उत्तर पिता। तीसरा प्रश्न, रीझना मोहित होना, खिजाना इसका उत्तर है चिढ़ाना। चौथा प्रश्न, बलबीर बलराम, जसोदा इसका उत्तर है जसुमती। दोस्तों अब आपको जोड़कर लिखना है, यानी मैच द फॉलोइंग। पहला प्रश्न, सूरदास का जन्म, इसका उत्तर है आ यानी सन 1540 को हुआ। दूसरा प्रश्न, सगुन भक्ति धारा की, इसका उत्तर है अ यानी कृष्ण भक्ति शाखा। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का रूनकता, इसका उत्तर है ई यानी सूर का जन्म स्थान। चौथा प्रश्न, सूरदास जी की मृत्यु, इसका उत्तर है ई यानी सन 1642 को हुई। दोस्तों सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न जसोदा है, इसका उत्तर गोरी। दूसरा प्रश्न कृष्ण, इसका उत्तर है श्याम। तीसरा प्रश्न ग्वाल मित्र, इसका उत्तर है चुटकी। चौथा प्रश्न बलराम, इसका उत्तर है चुगलखोर। पांचवा प्रश्न कृष्ण की, इसका उत्तर है बाल लीला। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक रूप को लिखना है। पुराने पद है और इसका आधुनिक रूप क्या होता है इसको लिखना है। पहला प्रश्न मोही, इसका आधुनिक रूप है मुझे। दूसरा प्रश्न मोसो, इसका आधुनिक रूप मुझसे। तीसरा रिस, इसका आधुनिक रूप क्रोध। चौथा प्रश्न शरीर, इसका आधुनिक रूप शरीर। पांचवा प्रश्न सिखाए, इसका आधुनिक रूप सिखाना। छठवां प्रश्न जसुमती, इसका आधुनिक रूप यशोदा। सातवां प्रश्न धूत, इसका आधुनिक रूप दुष्ट। आठवां प्रश्न कान्ह, इसका आधुनिक रूप कृष्ण। नौवां प्रश्न पूत, इसका आधुनिक रूप क्या है पुत्र। 10वां प्रश्न जनमत, इसका आधुनिक रूप जन्म। पद से आगे यहाँ पर एक चित्र को दिया गया है। चित्र को देखकर अपने ही पदों में इसको क्या करना है, अपने ही पदों में एक कहानी को रचना है और इस कहानी को एक शीर्षक आप ही के जो आता है मन में, या तो कहानी को लिखने के बाद जो शीर्षक इसे सूटेबल होता है उसे लिखना है। उत्तर, शीर्षक बालहट। यहाँ पर इस चित्र को देखकर कहानी को रचा गया है। उस कहानी को एक शीर्षक भी दिया गया है। इस शीर्षक का नाम है बालहट। कहते हैं बच्चे बड़े हटवादी होते हैं, उठने बैठने खाने पीने नहाने सोने आदि के लिए भी बच्चों का हट माता को बड़ा ही परेशान करने वाला होता है। फिर भी माता बेचारी बच्चों का पालन पोषण बड़े ही मनोयोग से करती है। एक दिन की बात है, रागिनी अपने पुत्र मनोहर को भोजन कराना चाहती थी। मनोहर मात्र किसी भी हालत में भोजन करने के लिए तैयार नहीं है।
रागिनी उसे जैसे तैसे समझाने की कोशिश करती है, पर मनोहर ठस से मस नहीं होता। वह हाथ पैर पटकता है, रोता है, चिल्लाता है, पर खाता कुछ नहीं। रागिनी गाना गाती है, खिलौना दिखाती है, गेंद देती है, फिर भी मनोहर एक कौर भी खाने को तैयार नहीं। रागिनी प्रतिदिन की भांति आज भी प्रांगण में आ गई। आकाश में चांद दिखाई दिया। उसने मनोहर से कहा, देखो चंदा मामा कितना अच्छा लग रहा है। सुनते ही मनोहर ने रोना बंद कर दिया। फिर रागिनी गाने लगी, चंदा आ जा रे, मेरे मन्नू को खिला जा रे, चंदा आ जा रे। कहते कहते मनोहर को खिचड़ी खिलाने लगी और मनोहर भी अब धीरे धीरे एक एक कौर चंदा की ओर देखते हुए खाने लगा। यह क्रम कुछ समय चलता रहा। इस प्रकार बच्चों के हट को मिटाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।